दोस्तों किसी ने बहुत पहले ही कहा था कि न प्यार में न मार में, असली मजा है पाकिस्तान की हार में। यही मजा हमारी टीम हमें दिलाती रहती है। अब देखिए ना, मैच को बॉयकॉट करने की नौटंकी महीने भर चलाने के बाद फाइनली जब मैच हुआ तो पाकिस्तानियों ने क्या किया? ये तो मूतने लगा साला। मतलब जलालते रूह अफ़ज़ा में हलक तक डूबने के बाद पाकिस्तानियों ने जब मैच खेलने की सोची तो वही पुराना रावलपिंडी रोना शुरू कर दिया कि वो देखो इंडिया हमसे हाथ नहीं मिलाया। ये वो बेगैरत लोग हैं जिनको दुनिया मुंह नहीं लगाती, ये चाहते हैं हम हाथ मिलाएं हैं? लेकिन पाकिस्तान की टीम की सोच और उनकी परफॉर्मेंस और यहां तक कि उनके मुल्क के क्रिकेट फैंस की स्पोर्ट्स अवेयरनेस भी कभी हाथ मिलाने से ऊपर जा ही नहीं पाई। पूरे मैच में क्या हुआ इसके बारे में तो हम वीडियो बना ही चुके, लेकिन यहां पर किसी और चीज के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। तो भाई साहब वो कहते हैं ना कि फटे तो फटे लेकिन नवाबी न घटे। बस यही हाल है पाकिस्तान का और उनकी फोर्सेस का। कौन सी फोर्सेस का? Armed forces and the armed forces जी हाँ, अपने आप को रियासत पुदीना के नवाब झुन्नू अली शाह समझने वाले ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने ये सोचा था कि इस टीम को भेजकर वो इंडिया को हरा देंगे। बंदा मैच देखने आया भी, लेकिन पूरा मैच उससे देखा नहीं गया, बीच में उड़ के चला गया। समाज के किसी शरारती सोशल मीडिया वाले ने लिखा कि भारत का पाकिस्तान को पेलने का इतिहास इतना लंबा है कि हर पाकिस्तान झेल ही नहीं पाता। The Pakistan board chief Mohsin Naqvi ran away from the embarrassing loss of Pakistan. खैर, इस मैच से पहले नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या-क्या नाटक नहीं किए। मैच फीस बढ़ाने से लेकर बायलैटरल मैचेस कराने तक। शौकत मियां की पंचर स्कूटी जैसी जबान जब चली तो चलती ही गई। अब्बू जान से इनको ये उम्मीद थी कि हम उनके यहाँ खेलने जाएंगे या उनको अपने यहाँ खेलने बुलाएंगे, वो भी अपनी सरहद के बाहर। जाहिर सी बात है, हमने इस बार भी उनको हरा दिया। जैसे सूरज सुबह टाइम पर आता है, चांद रात में टाइम पर निकलता है, प्रकृति अपना बैलेंस बनाकर चलती है, वैसे ही वर्ल्ड क्रिकेट का भी बैलेंस बनाते हुए हम हर बार उनको हरा ही देते हैं। खत्म। अब इस हार के बाद से किसी ने इनके प्लेयर से पूछा कि आप अपने मुल्क में क्या मुंह दिखाएंगे। इस पर प्लेयर ने कहा कि जैसा हमको इंडिया ने पीटा है, मुल्क हमारी शक्ल नहीं कुछ और देखना चाहती है और सुजाना चाहती है। आर यू कॉमेडी मी? ये जलालत के घूंट पाकिस्तानियों को हमेशा क्यों पीना पड़ता है भाई साहब, पता है आपको? क्योंकि इनके अंदर न तो मजहबी कीड़ा इनका शांत बैठता है और न ही एक गेम को गेम की तरह ये देखते हैं। इनके लिए हमेशा ये टैलेंट से ज्यादा ईगो की लड़ाई बन जाती है, जिसको मसलने में इंडिया को बहुत मजा आता है। अभी इनके बड़बोले शाहिद अफरीदी ने मैच से पहले पता क्या बोला था, ये आप खुद सुनो। इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। अब देखो इस आदमी को, गौतम गंभीर ने सही बोला था इसको, वो वीडियो तो पता ही होगी आपको। वैसे कोई इन बासी उड़द के पापड़ को ये बताए कि भाई साहब चलो हमारे यहाँ 4 लोग मुल्क और क्रिकेट चलाने के लिए हैं, पर तुम्हारे यहाँ तो मियां मुलेठी 4 लोगों ने खरीद रखा है तुमको। बात तो सही है। तुम तो हर दूसरे देश को अपना बाप बनाए बैठे हो यार। चीन ने $2 फेंके, बलूचिस्तान उनके हवाले कर दिया। अमेरिका ने $2 फेंके, ट्रंप की गुद्दी सहलाने लगे। अबे कुछ तो शर्म किया करो मुंह खोलने से पहले। बात रही क्रिकेट की तो सही बताऊं, वर्ल्ड क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स को पाकिस्तान की टीम लगातार गिरा ही रही है। कभी इनके प्लेयर्स ऑन फील्ड दूसरे देश के खिलाड़ी को कन्वर्ट करने लग जाते हैं, कभी ये बरसाती मेंढक अफरीदी बॉल को चूसने लग जाता है, और फिक्सिंग तो भाई साहब ये लोग लेकर पैदा हुए। मतलब क्या ही दिया आप लोगों ने क्रिकेट को, बताओ। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। सच बताऊं तो ये इस टूर्नामेंट का सबसे बोरिंग मैच था। किसी भी डिपार्टमेंट में पाकिस्तान हमारे सामने कॉम्पीट नहीं कर पाया। आज जब दुनिया के क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहे हैं, वहां पाकिस्तान वापस आदि मानव युग में जा रहा है। एक सीरियस सवाल है दोस्तों कि अगर यही पाकिस्तान के क्रिकेट का स्टैंडर्ड है तो इससे बढ़िया तो अपनी दुकान बंद ही कर दो भाई लब, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट में आप कुछ कंट्रीब्यूट तो कर नहीं पा रहे। जैसे बाप की पेंशन पर चलने वाले आलसी बच्चे जिंदगी भर सिर्फ पेंशन पर ही पलते हैं, ठीक वैसे ही पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे खिलाड़ियों के नाम की पेंशन पर सर्वाइव कर रही है कि देखो हमारे अब्बू का खौफ था, खुदा के वास्ते हमसे भी खौफ खाओ। पाकिस्तान के इतना जलील होने के बाद भी इनकी 6 मीटर लंबी जबान नहीं थकती। इनके जर्नलिस्ट कभी 21 वाला मैच मांगते हैं, कभी 25 वाला, तो कभी 15 वाला मैच। मतलब आदत ही जब मंगतों की हो चुकी है तो भीख मांगना कैसे छूटे नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चूरन इन्होंने दुनिया भर का चटा रखा है कि भाई आईसीसी को घुटनों पर ले आए, बीसीसीआई को घुटनों पर ले आए, जबकि सच्चाई ये है कि ये खुद वर्ल्ड क्रिकेट के सामने बिछे हुए हैं। अरे बांग्लादेश इनको देखकर मनी मन गाली दे रहा होगा, फिर भी इनकी जबान एक रुकने का नाम नहीं लेती। इनकी ये हालत है कि इनको जब भीख नहीं मिलती तो ये जेब कतरे लोगों की तरह जेब काटने निकल पड़ते हैं। ट्रॉफी नहीं मिलती तो ट्रॉफी चुरा लेते हैं। याद करिए एशिया कप के फाइनल में मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर हमारा ट्रॉफी लेकर भाग लिया। इस मैच में ट्रॉफी नहीं थी तो मियां मुलेठी अपनी तशरीफें बचाकर भाग गया।
खैर इस आदमी की ना लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, पर मैं इसको ऑफर नहीं कर सकता जो मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ। यस, अगर आप स्ट्रेस को थोड़ा कम करना चाहते हैं और लाइफ में कामनेस लाना चाहते हैं तो यंग मॉन्क बेवरेज जरूर ट्राई करना। एक ऐसा ड्रिंक जिसमें शुगर बिल्कुल नहीं है और हर्ब्स हैं, मतलब आपके सिस्टम के लिए अच्छा भी है, एक बार ट्राई तो करो। स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, डिस्काउंट मिलेगा 26% का, क्योंकि 2026 का T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। रौनक 26 लगाना, डिस्क्रिप्शन में जाना, इस कोड को लगा के यंग मॉन्क जरूर ऑर्डर करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी इसे जरूर शेयर करना। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। ऑर्डर नाउ, यू विल से वाओ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। खैर दोस्तों, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि एक टाइम पर पाकिस्तान की टीम काफी स्ट्रांग थी। इमरान खान की कैप्टनसी में पाकिस्तान की हालत ठीक इसके उल्टी थी जो आज है, मगर अब वही इमरान खान अपने ही मुल्क में इस हालत को देख नहीं पा रहे। दरअसल इमरान 2023 से ही रावलपिंडी की जेल में बंद है। उन पर भ्रष्टाचार और बाकी कई आरोप हैं जिनकी वजह से उन्हें सजा सुनाई गई है। और सबसे चिंता वाली बात यह है कि इमरान की आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई। कहा जा रहा है कि एक आंख से अब वो 15% ही देख पा रहे। इमरान खान के परिवार का कहना है कि जेल में सही इलाज न मिलने की वजह से ऐसा हुआ है। हाल ही में डॉक्टरों की एक टीम ने जांच की है। सरकारी डॉक्टरों का कहना है कि इमरान की हालत में सुधार है, लेकिन इमरान का परिवार और उनके वकील इस बात से सहमत नहीं है। इलाज हुआ, लेकिन इलाज भी इस तरह हुआ कि अभी तक जो रिपोर्ट हमने देखी तो तकरीबन उसकी इमरान खान साहब की आंख की बीनाई 10 से 15% तक आ चुकी है और ये इनकी जारी हुकूमत की रिपोर्ट है। इस पूरे केस में एक नया मोड़ तब आया जब दुनिया भर के बड़े क्रिकेटरों को पता चला कि इमरान की तबीयत जेल में बहुत खराब है। उन्होंने एकजुट होकर आवाज उठाई। भारत के दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर और कपिल देव के साथ साथ दुनिया के 14 मशहूर कप्तानों जैसे ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और वेस्टइंडीज के क्लाइव लॉयड ने भी मिलकर एक चिट्ठी लिखी है। इन खिलाड़ियों ने कहा है कि इमरान खान सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि क्रिकेट की दुनिया के बहुत बड़े हीरो हैं। उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर सुनकर वे सब परेशान हैं। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से अपील की है कि इमरान को उनके पसंद के डॉक्टरों से इलाज करने की इजाजत दी जाए। खिलाड़ियों का कहना है कि भले ही मैदान पर हम एक दूसरे के खिलाफ खेलते हों, लेकिन एक खिलाड़ी के नाते इमरान खान को जेल में सम्मान और अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसमें गौर करने वाली बात पता है क्या दोस्तों, इस पूरी चिट्ठी में एक भी पाकिस्तानी कप्तान या खिलाड़ी का नाम तक नहीं है। वो पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी जो इमरान खान के साथ खेलते थे और उनके नीचे ही क्रिकेट के लेजेंड्स बने, उनमें से किसी ने भी आवाज नहीं उठाई उनके लिए। मतलब अपने यहाँ के क्रिकेट के हीरो को तो आप लोग ऐसे रखते हो और बातें बड़ी बड़ी करते हो। कभी कभी गोलमाल भी हो जाता है। अब दोस्तों, ऐसे माहौल में आप ध्यान दीजिए कि जब एक फॉर्मर वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान जेल में हो, उसके हेल्थ पर दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स लिख रहे हो, जब मुल्क की इकोनॉमी और सोशल सिक्योरिटी खतरे में हो, तब ये 6 फुट की जबान वालों का मुंह नहीं खुलता। मगर इंडिया को ज्ञान देने के लिए सबसे पहले लाइन में लग जाते कि फला आदमी का फला नेता का फला बेटा उसका दामाद है। अरे भिखमंगो, थोड़ा अपने यहाँ भी देख लो यार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब इनके देश में क्या हो रहा है? कब तक इस झूठ की जिंदगी के कंधों पर ढोते रहेंगे ये लोग? मतलब भाई साहब, थोड़ा सा बुद्धि की एफडी तोड़ के ये सोचो कि अपने यहाँ की क्रिकेट का ये हाल क्यों है। पर्ची सिस्टम ने आपको क्या दिया? वही घंटा जो आप टीम में प्लेयर बनाकर रख लेते हो और फिर हम उसी घंटे को बार बार बजा भी देते हैं। नहीं, धुरंधर का एक डायलॉग है कि हमको हर बार जीतना होता है और उनको सिर्फ एक बार। ऐसा नहीं कि भारत कभी पाकिस्तान से क्रिकेट के मैदान पर हारेगा नहीं। किसी खराब दिन भारत हार भी सकता है, लेकिन उस जीत पर ये पाकिस्तानी अपनी सलवार फाड़कर जो नंगा नाच करेंगे ना, वो इनके मेंटल स्टेट को दर्शाएगा। दरअसल ये लोग अपनी क्रिकेट को सालों पीछे ले जा चुके हैं। अब दोस्तों, जैसा पाकिस्तान खेला है, अपने मुल्क और हमारे मुल्क दोनों जगह ही बराबर से रगड़ा जा रहा है। सोचिए, भारत के 175 रनों के जवाब में पाकिस्तान सिर्फ 114 पर ढेर हो गया। मतलब पूरे 6 महीने दुनिया भर की नौटंकी करने के बाद जब परफॉर्मेंस देने की भारी आई तो हक दिए। ये तो टट्टी है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो फिर भी 11 की टीम थी। इनकी तो 93,000 की टीम हमारे सामने सरेंडर कर चुकी है भाई। तुमसे ना हो पाएगा। मैच से पहले बॉयकॉट करने की धमकी दे रहे थे। उस बॉयकॉट की धमकी में भी एंटरटेनमेंट था उतना जितना इनके मैच में नहीं था। अरे लंगड़ा घोड़ा भी रेस में 4 लैप पूरा करता है, लेकिन इन पर 1000 लानतें पड़े कि पाकिस्तान से आए ये खच्चर 8वें ओवर में ही हाफ गए। सोचिए कि इस मैच में आईसीसी के चेयरमैन जय शाह एक छोटे बच्चे के साथ बैठे थे। पाकिस्तान की बैटिंग ऐसे कोलैप्स हुई कि फैंस ने कहा कि एक ओवर इस बच्चे को भी दे दो, क्या पता 1 विकेट यही ले जाए। मतलब गुस्ताखे बदतमीजी की गले तक लबरेज चाशनी में डूबे पाकिस्तानियों के लिए साल की टू डू लिस्ट में हर साल हमसे जलील होना पहले नंबर पर लिखा रहता है। इनके मिस्त्री स्पिनर, नॉट मिस्त्री उस्मान तारिक के हौवे में डूबे पाकिस्तानियों को एक और रियलिटी चेक मिल गया कि वो लोग भट्टा फेंक के भी हमसे जीत नहीं पा रहे हैं। उस्मान मियां किसी सलून की दुकान पर उस तरह चलाते तो कम से कम 4 लोगों की जिंदगी में कुछ इंपैक्ट तो डालते। क्यों मैच खेलते हो यार? छोड़ दो इसको, खत्म करो। बात तो सही है। खैर दोस्तों, किसी भी टीम की जीत उनके एकजुट होने पर निर्भर करती है। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान ने कई बार कप्तान बदले। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, फिर वापस बाबर आजम। मतलब इनके पास क्रिकेट को चलाने का कोई विजन ही नहीं था। ड्रेसिंग रूम में पावर स्ट्रगल की खबरें और खिलाड़ियों के बीच आपसी तालमेल की कमी ने उन्हें मैदान पर एक यूनिट के तौर पर कभी लड़ने ही नहीं दिया। एक खिलाड़ी तब मानसिक रूप से मजबूत होता है जब उसका सिस्टम मजबूत हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 3 सालों में 4 से ज्यादा चेयरमैन बदल चुके। जब खिलाड़ियों को अपने फ्यूचर और सेक्शन की सुरक्षा सिक्योरिटी महसूस नहीं होती तो वे निडर होकर नहीं खेल पाते। वे अपने लिए खेलने लगते हैं, टीम के लिए नहीं। यही काम बाबर और रिजवान करते आए हैं।
2022 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो या 2024 टी20 वर्ल्ड कप में अमेरिका जैसी नई टीम के खिलाफ मैच हार जाना, ये इसका एक प्राइम एग्जांपल है। अमेरिका के खिलाफ मैच में पाकिस्तान ने सुपर ओवर में जो गलतियां की वो साफ दिखाती हैं कि वे दबाव झेलने की मानसिक स्थिति में नहीं थे। इन शॉर्ट, ये एक हारी हुई कौम थी और रहेगी। खैर, पाकिस्तान की इस पूरी हालत पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। और लाइफ में अगर स्ट्रेस को थोड़ा कम करना चाहते हो और कामनेस लाना चाहते हो तो एक कैन में काम हो जाएगा। यंग मॉन्क जरूर ऑर्डर करना, इसमें है नो एडेड शुगर और हर्ब्स, यानी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। एक बार ट्राई करो। 26% ऑफ यानी डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि 2026 का टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है। रौनक 26 ये कोड लगाना, डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक दिया है उस पर क्लिक करके जरूर ऑर्डर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।